नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पूर्वांचल में पूरी तरीके से गर्दा उड़ा दिया है बसपा ने, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। आजमगढ़, मऊ, उसके बाद अयोध्या, जिस तरीके से बसपा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, चुनावी रण का आगाज किया है, उससे विरोधी दलों में, जो बसपा के विरोधी दल हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, एक बेचैनी का माहौल बना दिया है। बसपा ने इतनी दमदार शुरुआत की है कि किसी ने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा इस चीज का कि बसपा इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करके और 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आगाज करेगी। कल की बात करें तो अयोध्या के बीकापुर में तो वाकई में मतलब हैरान कर दिया बसपा ने। जिसने भी वो माहौल देखा, वो समा देखा, सबने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 50 किलोमीटर लंबा काफिला, नीले झंडों की सुनामी चुनावी अभियान में एक अरसे बाद दिखाई दी। इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त लोगों की आमद कि जिसने भी उस मंजर को देखा उसने बसपा को वाकई में चुनाव के बीच एक मुख्य दावेदार मान लिया। मोटरसाइकिलों की इतनी लंबी लाइन थी, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन थी कि कई किलोमीटर तक जाम लग गया। और ऐसा गर्दा उड़ाया बसपा ने, ऐसा गर्दा उड़ाया कि लोग सोच रहे हैं अभी तक कि आखिरकार कल हुआ क्या है। जितेंद्र सिंह बबलू, जो बसपा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी जोरदार दमदार वापसी कराई गई है बसपा में। और उन्होंने अपने भाषण में जिस तरीके से आग उगली है, विरोधियों पर जिस तरीके से वो फायर हुए हैं, वाकई में इसी अंदाज के नेता की जरूरत है आज बसपा को। जितेंद्र सिंह बबलू की गिनती बहुत जल्द फायर ब्रांड नेताओं में होगी बसपा के, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या में अपनी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संकेत दिया। बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की पार्टी में वापसी के बाद पहली बार इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ हाईवे स्थित लोहिया पुल से लेकर बीकापुर के जलालपुर माफी मैदान तक करीब 50 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। रास्ते पर विभिन्न स्थानों पर बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल, मालाओं और नारों के साथ नेताओं का स्वागत किया। बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला रोड शो का हिस्सा बना। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम को आगामी चुनावों के मद्देनजर बसपा की ताकत दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। रोड शो के समापन के बाद जलालपुर माफी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह बबलू ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा मजबूती के साथ वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा एक बार फिर से बसपा की ओर बढ़ रहा है और पार्टी सुप्रीमो मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगी। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने संबोधन में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सभी दलों की कार्यशैली को पहचान चुकी है। पाल ने भाजपा सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा शासनकाल में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अयोध्या में हुए इस शक्ति प्रदर्शन के बाद अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कितनी सफल हो पाएगी। अभी चर्चाएं तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारों में। बसपा ने जिस तरीके से अपना
शक्ति प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, खास तौर पर मैं पूर्वांचल की बात करूं जिसमें आजमगढ़ और मऊ, इसके बाद अयोध्या, ये जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इतना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन अभी तक शायद किसी और पार्टी का नहीं हुआ है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर की अगर मैं बात करूं तो बसपा ने दिखा दिया है कि उसमें अभी भी कितना दमखम बाकी है। बसपा का हाथी जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बसपा बहुत मजबूत वापसी भी 2027 में कर सकती है। जिस तरीके की अब अटकलें तेज हो गई हैं कि बसपा वाकई में बहुत दम रखती है आज भी, और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है बसपा के कारवां के साथ, बसपा की जनसभाओं में, उससे साफ पता चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 10 साल से तो मौजूदा सरकार के शासन को देख रही है जनता। दूसरा, उससे पहले समाजवादी पार्टी को देख चुकी है। अब एक बार फिर से जनता अपना मूड बना सकती है कि किसी तीसरे को, ऐसे व्यक्ति को जो लंबे समय से सत्ता में भी नहीं है और फिर जिसकी पुराना जो उसका टाइम पीरियड है अगर उससे तुलना की जाए तो इसमें इस पूरे खांचे में बसपा फिट बैठती है। कल बसपा सुप्रीमो मायावती का जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट आया, जो लखनऊ में घटना हुई, बड़ा भीषण अग्निकांड, लखनऊ में बहुत दुखदाई घटना, जिसने भी देखा सुना कलेजे को चीर कर रख दिया उस घटना ने। 16 मासूम बच्चों की जान गई। बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पोस्ट देखिए आप, दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग। ये समय मिलजुल के काम करने का है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का। ये जो समस्या है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, लापरवाही की, इस पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा एक दूसरे पर। इसका एक स्थायी निवारण ढूंढना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, बजाय किसी राजनीति करने के। ये घटना ऐसी है कि इस पर राजनीति की भी नहीं जानी चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है, कोई उनका हाल पूछे एक बार जाके, कोई उनसे पूछे क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। तो ये सारी चीजें हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती को दूसरों से अलग करती हैं, खास बनाती हैं, विशेष बनाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती को। और इस बार बहुत एक्टिव है बसपा, पिछले काफी समय से लगातार बसपा सुप्रीमो एक्टिव हैं, बसपा के लोग एक्टिव हैं। और एक चीज और खास बात मैंने जो नोटिस की है कि जो बूथ की मीटिंग्स हैं वो भी अब तेज हो गई हैं। बूथ स्तर पर भी मीटिंग्स अब तेजी के साथ हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बूथ समीक्षा भी अब तेज हो गई है। तो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी पार्टी के मजबूत होने के लिए, मजबूत चुनाव लड़ने के लिए और मजबूत चुनाव का आधार होने के लिए कि आपका जो बूथ है वो कितना मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही रहता है, उनकी ताकत ही उनका बूथ है। बूथ मजबूत तो आपने चुनाव जीत लिया। वो चीजें भी अब बसपा में तेजी के साथ बढ़ रही हैं, बूथ समीक्षा भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के सारा माहौल जो है वो बसपा के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगे तो फिर समझ जाना चाहिए कि हवा किस ओर बह रही है, और ये हवा तेजी के साथ बढ़ेगी पूरब से पश्चिम की ओर। देखिएगा आप आने वाले समय में आप और ज्यादा मजबूत होता हुआ देख पाएंगे बसपा को। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में और किसी नई खबर के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। देख रहे होंगे पीडीए का आजकल क्या हालचाल। पीडीए किसी भी ब्राह्मण समाज के लोगों को देखना नहीं चाहती, क्षत्रिय समाज को देखना नहीं चाहती, खुलेआम कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो हैं जो मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया और ब्राह्मण समाज के ग्रुप में भी डाला।
कि किस तरीके से अपमान किया जाता है। एक पश्चिम का कोई दल्ला है पार्टी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है, अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखे भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। किस तरीके से बदतमीजी की बातें उन्होंने की, इस तरीके करना चाहिए। और उनके पीडीए के अध्यक्ष जी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि बुलवा तो आप ही रहे हो ना, बुलवा तो पीडीए के अध्यक्ष जी रहे हैं। अगर ना बुलवा रहे होते तो एक महर्षि राम द्विवेदी ने बेचारे ने बड़बोले मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसको तुरंत बाहर निकाल दिया। और आपने पूरे समाज, ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से ललकार के बोला है, उसके आपने नहीं निकाला। आपको लगता है कि आपके साथ, मैं तो पूरे बीकापुर की बात करता हूं, चाहे कुर्मी समाज को ले लो, कतई देने को तैयार नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी को ठाकुर देना नहीं चाहता, ब्राह्मण देना नहीं चाहता, निषाद देना नहीं चाहता, मोस्ट बैकवर्ड देना नहीं चाहता। चुनाव आने दीजिए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। यही ब्राह्मण समाज उनको उनकी हैसियत में न लिया तो कहना। आप बात करते हो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज को किस तरीके से ठगा गया पीडीए ने, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मुस्लिम समाज के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, अभी एक भदरसा में दिक्कत आ गई थी एक मुस्लिम भाई के ऊपर। हमारे मुस्लिम भाई यहां बहुत बैठे हुए हैं। फैजाबाद में समाजवादी किसी पार्टी के नेता में दम नहीं था कि उसके घर पे जाकर उसका हाल चाल ले सके। और उसके बाद भी मुस्लिम भाई 6% यादव, 21% मुसलमान, इतना उनके साथ वोट करता है। अरे उस मुस्लिम की तो बात छोड़ दो, आजम खान साहब इतने दिनों से जेल के अंदर है, उनकी मदद करने नहीं गई समाजवादी पार्टी, तो क्या यहां के मुस्लिमों की मदद करने आएगी? कतई नहीं आएगी, यहां नहीं पूरे प्रदेश में। अगर मुस्लिम भाई आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे, बचा रहे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ 24% वोट के साथ आप मिल जाओ। 21 नहीं दोगे, 15 भी दे दोगे तो कोई दूसरी सरकार बनने के लिए प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाएगी आपके आगे। आज तो हमारी पार्टी के साथ बहन जी तो सब समाज को लेकर चलती हैं। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय आपका बेटा देखिए आपके बीच में ही खड़ा है। मैंने ब्राह्मण समाज की तरफ से आज ऐलान किया, प्रदेश में किसी ने नहीं किया, मैंने खुलेआम मंच से किया है। कौन है मोस्ट बैकवर्ड? बेचारा परेशान है। जब ठाकुर पंडितों का काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है मोस्ट बैकवर्ड की कोई सुनता होगा?